हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल मार्केट अपडेट। चलिए, सबसे पहले ये डिस्क्लेमर इसको पढ़ना मैंडेटरी है, इसको एक बार आपको जरूर अच्छे से पढ़ लिया कीजिए। आगे बढ़ते देख लेते हैं आज एंड ऑफ द डे आपके निफ्टी और बैंक निफ्टी का पीसीआर कहाँ पे वर्कआउट कर रहा है। तो देखिए, निफ्टी का पीसीआर अगर आप देखेंगे तो 0.773 यानी कि ओवरसोल्ड जोन में ही चलता हुआ दिखा है, एंड ऑफ द डे क्लोज होता हुआ दिखा है, जबकि दिन में एक बार 2 बजे के आसपास 0.722 का भी लो था। ठीक है, मतलब कल आपका हॉलीडे देखिए वेडनेसडे को हम डायरेक्टली वीकली एक्सपायरी वाले दिन यानी कि थर्सडे के सेशन में ओपन होंगे, और जब हम ओपन होंगे तो निफ्टी का पीसीआर आपका कहाँ मिलेगा आपको? ओवरसोल्ड जोन में। बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी आज हो चुकी है, जो कि हुई है 0.85 के लेवल पे। कल सुबह 7:45 पे पीसीआर हालांकि चेंज होता हुआ आपको दिखेगा, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, अभी भी सोल्ड जोन में है और कल चेंज होने के बाद भी सोल्ड जोन में ही आता हुआ दिखेगा। कोई मेजर डिफरेंस इसमें आपको देखने को मिलेगा नहीं। इंडिया विक्स की अगर बात करें तो इंडिया विक्स में आपको देखने को मिलेगा कि जो लेवल था 12.92 का आज का हाई है, 47 पे ओपन हुआ था, 34 का लो है और 62 पे क्लोज हुआ है। मतलब 12.10 से 12.80 की जो रेंज है उसी रेंज में अभी तो फिलहाल ट्रैवल करता हुआ दिख रहा है। आज की गिरावट में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, 1.18% ही इंडिया विक्स आपका बढ़ के क्लोज हुआ है। ठीक है, बात कर लेते हैं आपके एफआईज और डीआईज की डेटा की। तो देखिए, एफआईज कैश मार्केट में आज आपके 4468 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है, डीआईज उसके सामने 2048 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। एफआईज इंडेक्स फ्यूचर्स में 3154 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है और इंडेक्स ऑप्शन में 18448 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। स्टॉक फ्यूचर्स की अगर बात करें तो 4360 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है और स्टॉक ऑप्शन में 700 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। ओवरऑल डेटा फ्रंट अगर देखते हैं तो यानी 16 अप्रैल तक एफआईज आपके टोटल नेट सेल्स में बैठे हुए हैं 18,099 कॉन्ट्रैक्ट, डीआईज आपके ओवरऑल नेट परचेज में बैठे हुए हैं 19,036 कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, दैट मीन्स कहीं ना कहीं अगर इस डेटा को हम कैलकुलेट करते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि हमारा मार्केट सिर्फ 937 कॉन्ट्रैक्ट ही नेट परचेज में बचा हुआ है। ठीक है, मतलब अगर आपका थर्सडे का डेटा एफआईज का ज्यादा आ गया नेगेटिव साइड पे तो हम क्लियरली नेट सेल्स की तरफ बढ़ते हुए दिखेंगे, तो वो मार्केट के लिए थोड़ा सा और एक ड्रॉबैक वाला सिचुएशन होगा, क्योंकि देखिए वॉर लाइक सिचुएशन चली रही है, ईरान और इसराइल की न्यूज आप सबने सुनी ही होगी। उसी का इम्पैक्ट ग्लोबल मार्केट पे और हमारे मार्केट पे भी पड़ता हुआ दिख रहा है, इसलिए एक अच्छा खासा हाई बनाने के बाद एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग आपको मार्केट में 2 से 3 दिनों में देखने को मिल रहा है। बात कर लेते हैं ग्लोबल मार्केट्स की। तो देखिए, ग्लोबल मार्केट में फाइनली डाउ जोन्स थोड़ा सा तो रिकवरी मोड में आया है। ओपन हुआ था 964 पे, वही आज का हाई भी है, लो है 756 का। तो ध्यान रखिएगा 720 का लेवल, जब तक डाउ जोन्स 720 को होल्ड कर रहा है तब तक आप यहाँ से ग्लोबल मार्केट में यानी कि डाउ जोन्स में, यूएस मार्केट्स में खासतौर पर कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं दिखेंगे जब तक 37,720 के लेवल को होल्ड कर रहा है। लेकिन इन केस अगर गिव अप किया तो नीचे फिर 37,480 से पहले दूसरा कोई सपोर्ट जोन नहीं है, और ऊपर की तरफ 38,240 तक की जगह है। ठीक है, तो इसलिए अगर 720 के इस लेवल को बचा लेता है तो भले आज सेम डे ना दिखाए, लेकिन आने वाले 1-2 दिन फिर यूएस मार्केट के लिए पॉजिटिव वाले दिन रह सकते हैं, और यहाँ से एक रिकवरी करते हुए ये 38,240 के लेवल तक जाते हुए दिख सकते हैं। ठीक है, तो यूएस मार्केट आपके पॉजिटिव ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं, यूरोपियन मार्केट पूरे नेगेटिव थे, एशियन मार्केट भी पूरे नेगेटिव ही थे। ठीक है, बात कर लेते हैं हमारे मार्केट्स की। तो सबसे पहले हमारा क्या प्रेडिक्शन था। तो देखिए, कल ही मैंने आप लोग को लेवल दिया था कि 250-300 इस रेंज में मुझे लग रहा है कि मार्केट खुलना चाहिए। हालांकि उस समय आपका ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव था। एंड ऑफ द डे एक अच्छी खासी गिरावट के साथ उन्होंने क्लोज किया, जिसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिला। यहाँ पे आपको ओपनिंग और हाई लो के प्राइसेस दिखेंगे। तो हमारा मार्केट ओपन ही हुआ हमारे सेकंड टारगेट के नीचे 125 के लेवल पे, लेकिन फिर अच्छी बात यह है कि मार्केट ने हाई बनाया 213 का। तो 200 से लेके 210 के लेवल से भी जिन लोगों ने शॉर्ट किया होगा 130 तक के टारगेट्स के लिए, उन लोगों को आराम से 70 to 80 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला होगा सिर्फ कल का वीडियो देख के। ठीक है, बात कर लेते हैं पैटर्न की। जिन लोगों ने, जो हमारा पैटर्न है डबल टॉप एंड डबल बॉटम का, अगर किसी ने उसको फॉलो किया होता तो फिर कैसा मोमेंटम उनको मिला था। तो देखिए, एग्जैक्टली मार्केट यहाँ पे ओपन होने के बाद मार्केट ने एक रैली बनाई और यहाँ पे आपको दिखेगा यहाँ पे डबल टॉप का पैटर्न। ठीक है, मार्केट ने खुलने के बाद एक रिकवरी प्ले की, यहाँ भी डबल टॉप बनाया, यहाँ भी डबल टॉप बनाया, यहाँ भी डबल टॉप है और यहाँ भी आपका डबल टॉप है। ठीक है, तो वही, और रेंज में आपको दिखा दूं सेम रेंज में है 200 से 210 की। यहाँ पे ये टॉप 210 के लेवल पे बना है, यहाँ 213, यहाँ पे 209 और यहाँ पे भी 209। ठीक है, मतलब 210 के आसपास से मार्केट ने आपको मल्टीपल मौके दिए, यहाँ एक मौका दिया, यहाँ एक मौका दिया, कि अल्टीमेटली मार्केट यहाँ से ऊपर जाने के लिए तैयार नहीं है, मतलब 200 के लेवल को पार करने के लिए तैयार नहीं था।
तो मैंने भी यहाँ से ही एक ट्रेड इनिशिएट किया था, ठीक है। आफ्टर दैट अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने यहाँ तक की मुझे रैली दी, और यहाँ पे एग्जैक्टली इन दोनों कैंडल्स को अगर आप देखेंगे ना, तो यहाँ मेरा बन गया था डबल बॉटम। यहाँ पे डबल टॉप से मैंने क्या किया था, पोजीशन में सेल की पोजीशन में एंट्री ली थी। यहाँ डबल बॉटम पे मैंने अपनी पोजीशन एग्जिट भी की सेल की, और यहाँ से एक बाई भी इनिशिएट किया, ठीक है। और यहाँ पे फिर आपको दिखेगा फिर से डबल टॉप का पैटर्न। तो यहाँ मैंने सिंपली अपनी पोजीशन एग्जिट कर दी, क्योंकि एंड ऑफ द डे था और हमारा इंट्राडे ट्रेडिंग रहता है, होल्डिंग में हम पोजीशन लेके जाते नहीं है, इसलिए मैंने सिंपल सा अपनी पोजीशन यहाँ पे एग्जिट कर दी, यहाँ से कोई पोजीशन बनाई नहीं। तो ये दो ट्रेडिंग जोन मिले हमें, ये दो ट्रेड मैंने आज लिए थे। मैं आप लोगों को क्लियरली बता देता हूँ कि कितना रिटर्न इसमें निकल के आता। 86 और 213, 210 से 90 भी अगर मान के चलते तो 110 पॉइंट्स ये हो जाता है, ठीक है, 120 पॉइंट्स। और यहाँ पे फिर वही सेम आपका 90 से 170 यानी कि 180 पॉइंट्स। इस रैली में मुझे मिले 120 पॉइंट्स का प्रॉफिट, और इस रैली में मुझे मिला 80 पॉइंट्स का प्रॉफिट, ठीक है। ओवरऑल कैलकुलेट करें तो अगर किसी ने पैटर्न फॉलो किया था, ठीक है, तो उसको मिनिमम साइड पे 200 पॉइंट्स मिले होंगे आज के सेशन में। और किसी ने अगर वीडियो फॉलो किया होगा और 210 से शॉर्ट किया होगा 130 तक के लिए ही, तो भी 80 पॉइंट्स का मिनिमम प्रॉफिट तो उनको मिला ही होगा। देखिए यही होता है कि एग्जैक्टली आपको मार्केट में ये समझने की जरूरत होती है कि क्या ट्रेंड है मार्केट का, ठीक है। अब जैसे कल हमारे मार्केट बंद है, अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि यूएस मार्केट आज पॉजिटिव है, और मैं आपको कह भी रहा हूँ कि 720 सपोर्ट है। कल उसी लेवल के आसपास हमने बाउंस भी लिया था डाउ जोन्स में, मे बी आज 39,000 के आसपास क्लोज कर दे, कल 250 पॉइंट्स की रैली करके 38,240 तक की क्लोजिंग दे दे। मतलब ऑलमोस्ट 500 पॉइंट्स का मूव आपको यूएस मार्केट की तरफ से मिल सकता है, अगर कोई न्यूज का बिल्डअप नहीं आता है, वॉर लाइक सिचुएशन जैसे कि ईरान और इसराइल में चल रही है, तो बिल्कुल पॉसिबल है। क्योंकि ऑलमोस्ट अगर मैं सिर्फ डाउ जोन्स की बात करूं यहाँ पे, तो जैसा कि मैंने आप लोग को प्रीवियसली भी दिखाया था कि डाउ जोन्स अपने लाइफ टाइम हाई से लगभग 2500 पॉइंट्स की गिरावट ऑलरेडी कर चुका है। यहाँ मैं आप लोग को डेली चार्ट में फिर से दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे हाई है 40,358 का, और यहाँ पे लो है आपका 37,872 का, ठीक है। तो लगभग ये फ्यूचर्स है, ये स्पॉट के रेट नहीं है, ये फ्यूचर्स के रेट है। तो मतलब कितने पॉइंट्स हो गए, अब सिंपल सा कैलकुलेट करेंगे तो 40,358 और 2,500 पॉइंट्स के समथिंग का यहाँ पे ऑलरेडी डाउ जोन्स से गिरावट दे दी है। तो यहाँ से मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत बड़ी रिकवरी प्ले होगी, लेकिन ये जो लेवल है ना 38,240, यहीं इससे पहले कोई रेजिस्टेंस भी नहीं है चार्ट पे। तो यहाँ तक ये मैं आपको स्पॉट्स के रेट बता रहा हूँ, ये फ्यूचर का चार्ट है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। इसलिए एक रैली आपको डाउ जोन्स में बिल्कुल देखने को मिल सकती है इन 2 दिनों में, तो उसका इम्पैक्ट फिर पॉजिटिव साइड पे हमारे मार्केट में भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसीलिए आज की अगर बात करें सिंपल सी, तो जिनने पैटर्न फॉलो किया उन लोगों को 200 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला होगा, जिन लोगों ने वीडियो फॉलो किया उन लोगों को 80 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला होगा, ठीक है। चलिए ये बात हो गई आज की। आ जाते हैं थर्सडे सेशन के लिए कि थर्सडे सेशन में क्या मूव आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ग्लोबल मार्केट जैसा कि मैंने आपको दिखा है, यूएस मार्केट तो पॉजिटिव साइड पे ही ट्रैवल करते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे एक बार फिर मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। हमारा मार्केट बंद हुआ है 22,147 के लेवल पे। ओपन इंटरेस्ट का डेटा भी मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि हम सीधा अब 18 अप्रैल को ही खुलेंगे, जिस दिन निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है। 200 के लेवल पे अगर बात करें तो 65 लाख आपके कॉल राइटर्स है और 57 लाख के आसपास आपके पुट राइटर्स है। मतलब 200 का लेवल हमारे लिए क्या कर रहा है, रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। ऑन द डाउन साइड 100 की लेवल की अगर बात करें तो 47 लाख पुट राइटर्स है, 23 लाख आपके कॉल राइटर्स है, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग सबसे पहले जो ओपनिंग रेंज बन रही है निफ्टी की, वो मैं आप लोगों से शेयर कर देता हूं। देखिए मेरे अकॉर्डिंग जो ओपनिंग रेंज बन रही है ना, वो बन रही है 22,150 से लेके 22,200 की, ठीक है। ये आपकी ओपनिंग रेंज बन रही है मेरे अकॉर्डिंग। थर्सडे सेशन के दिन मार्केट आपको इस रेंज में ओपन होता हुआ दिखना चाहिए।
अब आपके लिए मेक और ब्रेक का जो लेवल है वो यही रहेगा 22,200 का। ठीक है, करना क्या है कि अगर मार्केट ओपन होता है और 3 कंसेक्यूटिव कैंडल्स अगर 5 मिनट के चार्ट में 3 लगातार कैंडल अगर 200 के ऊपर क्लोज कर दे, नीचे क्लोज ना करे, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, एक बार यहाँ से हम बिल्कुल एक बार बाई का अटेम्प्ट लेंगे। ठीक है, टारगेट जो आपको इस केस में मेंटेन करके चलने चाहिए वो आप करेंगे 22,280 के लेवल पे, और सेकंड टारगेट रखेंगे 22,360 के लेवल पे। ठीक है, इस केस में जो स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है, हमारे ओपनिंग रेंज का जो लोअर जोन है 150 का, वही मेंटेन करेंगे। बहुत ज्यादा रिस्क लेने की मार्केट में आपको जरूरत नहीं। ठीक है, अब ये लेवल आए कहां से, मैं थोड़ा सा आप लोगों को समझा देता हूँ। देखिए, ओपन इंटरेस्ट का जो डेटा है वो हमें क्या बता रहा है कि 200 के लेवल पे बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है एज कंपेयर टू 100 लेवल। 100 में ऑलमोस्ट डबल के पुट राइटर्स बैठे हुए हैं, तो या तो हम सिंपल सा गैप डाउन ओपनिंग दे दें, ठीक है, तो ही एक पॉसिबल है कि 100 का लेवल हम ब्रेक करके 22,000 के लेवल को टेस्ट करने जा सकते हैं। लेकिन ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव चल रहे हैं, दैट मीन्स हम गैप डाउन तो नहीं करने खुलने वाले, गैप अप खुलने वाले हैं। अब गैप अप खुल के अगर 200 का लेवल हम क्रॉस करते हैं तो क्या होगा, ये जो कॉल राइटर्स बैठे हैं 65 लाख, ये आएंगे रिस्क पे। ये रिस्क पे आएंगे, पोजिशन स्क्वायर ऑफ करने भागेंगे, तो एक बार मार्केट आपको जो शॉर्ट कवरिंग रैली देगा 280 तक का लेवल्स आपको इजीली पार करके दे देगा। ठीक है, लेकिन 300 के लेवल पे अगर आप देखेंगे ध्यान से, 62 लाख कॉल राइटर्स है, सिर्फ 17 लाख ही पुट राइटर्स है। तो इतना इजी मार्केट के लिए नहीं होगा कि 62 लाख के कॉल राइटर्स को पार करे। लेकिन हाँ, सेकंड हाफ तक अगर प्रॉपर वॉल्यूम एडिशन आता है तो एक चांस बनेगा कि मार्केट फिर 300 का लेवल भी टेस्ट करके ब्रेक करे, और फिर ऊपर की तरफ जो शॉर्ट कवरिंग आएगी उसमें आपको 360 तक के लेवल्स मार्केट दिखा देगा। रीजन बीइंग क्या है ना बाई साइड में होने का, कि थोड़ा सा देखिए, अगर कोई नेगेटिव न्यूज नहीं आई, जो वर्ल्ड लाइफ सिचुएशन चल रही है उससे रिलेटेड अगर कोई नेगेटिव न्यूज का बिल्डअप नहीं आया, तो निफ्टी का पीसीआर कहां पे खड़ा है, ओवरसोल्ड जोन में। तो एक बाउंस बैक मार्केट आपको देने की कोशिश जरूर करेगा, वहां पे टिके ना टिके दैट इज अ डिफरेंट मैटर, लेकिन एक बाउंस बैक प्ले करता हुआ मार्केट आपको दिखा सकता है। ठीक है, इसीलिए 200 का लेवल ही आपके लिए मेक और ब्रेक का है। अगर मार्केट ओपन होता है और 3 कंसेक्यूटिव कैंडल 5 मिनट्स के चार्ट में अगर 200 के लेवल के ऊपर क्लोज करती है, तो हम क्या करेंगे, बाइंग इनिशिएट करेंगे। फर्स्ट टारगेट 280 का ही मेंटेन करेंगे। अगर मार्केट फिर सेकेंड हाफ तक वॉल्यूम एडिशन के साथ 280 से 300 के लेवल के ऊपर 3 कंसेक्यूटिव कैंडल से ब्रेक कर रही है, नीचे की तरफ ब्रेक नहीं कर रहा, तो अपने टारगेट को हम 360 की तरफ शिफ्ट करेंगे और स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे 22,150 पे। आ जाते हैं, बात कर लेते हैं सेल साइड की, क्योंकि देखिए मैं हर एक वीडियो में आप लोगों को समझाता हूँ हम इंट्राडे ट्रेडर्स हैं। हमारा काम क्या है, मॉर्निंग सेशन में एक ट्रेड लेना, उस ट्रेड में एक अच्छा खासा प्रॉफिट निकालना और एंड ऑफ द डे तक उस प्रॉफिट को संभाल के घर लेके आना। तो सेल कब करना है वो बात थोड़ा सा आप समझ लीजिए। अगर मार्केट ओपन होता है और 5 मिनट्स के चार्ट में तीनों कंसेक्यूटिव कैंडल 22,200 के नीचे ही क्लोज करती है, ऊपर क्लोज नहीं कर पाती, दैट मींस क्लियरली जैसा कि आज की मार्केट ने किया, मल्टीपल टाइम्स 200 से 215-16 की रेंज के आसपास ही रेजिस्टेंस लेता रहा। ठीक है, पार नहीं कर पाया, 4 मौके मार्केट ने कोशिश की 4 बार, लेकिन नहीं पार कर पाया, तो अल्टीमेटली नीचे आ गया। सेम चीज, तो अगर 200 के लेवल को मार्केट पार नहीं कर पा रहा है, तीनों कैंडल नीचे क्लोज कर रही, ऊपर क्लोज नहीं कर पा रही, तो उस केस में हम शॉर्ट की पोजीशन लेंगे। टारगेट जो आपको मेंटेन करने हैं वो आप करेंगे 22,110 पे, पहला टारगेट। ठीक है, दूसरा टारगेट 22,030 पे, और स्टॉप लॉस रहेगा आपका 22,250 पे। ठीक है, अब ये लेवल्स का रीजन क्या है, 100 का रीजन तो मैंने आप लोग को ऑलरेडी दिखा दिया कि 100 पे ऑलमोस्ट डबल के आपके पुट राइटर्स खड़े हैं, तो इसलिए मार्केट अगर 200 के लेवल को क्रॉस नहीं कर पाएगा तो 100 के लेवल को टेस्ट करने आ सकता है। ठीक है, लेकिन ये लेवल कहां से आया ये मैं आपको समझा देता हूँ। ये देखिए, ये डेली चार्ट में अगर आप देखेंगे ना, तो ये जो ट्रेंड लाइन आपको दिख रही है मार्केट का, ये जो ट्रेंड लाइन आपको शो हो रहा है, ये कहाँ आ रहा है, 22,024 पे, और आज का लो क्या था, आज का लो है 22,079 पे। तो अगर इन केस मार्केट ने 22,100 का लेवल तोड़ दिया, तो फिर यहाँ इससे पहले मार्केट सपोर्ट लेने नहीं रुकेगा, यहाँ तक तो आएगा ही आएगा सपोर्ट लेने। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं 22,000 से 22,025 की इस रेंज को मार्केट एज एन सपोर्ट ट्रीट करने के लिए एक बार इसको टच करने जरूर आएगा, तो उस केस में आपको ये दोनों टारगेट मिल जाएंगे। लेकिन करना क्या है, ध्यान से समझ लीजिए, अगर 200 के लेवल के बिलो मार्केट 3 कंसेक्यूटिव कैंडल से क्लोज कर रहा है, ऊपर की तरफ क्लोजिंग नहीं कर पा रहा है, तो ही आप क्या करेंगे, सेल करेंगे। फर्स्ट टारगेट 110 का रहेगा, यहाँ पे रिव्यू करेंगे। क्या रिव्यू करेंगे कि 110 से 100 का जो लेवल है उसको अगर 3 कंसेक्यूटिव कैंडल नीचे की तरफ क्लोज कर रही है, तो ही अपने टारगेट को शिफ्ट करेंगे इस लेवल तक के लिए।
सपोज यहीं पे मल्टीपल टाइम सपोर्ट ले रहा है, नहीं ब्रेक कर पा रहा, तो यहीं पे अपने सेल की पोजीशन आप बुक कर सकते हैं। क्लियर है? स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है 250 के लेवल पे। चलिए लेवल्स आप नोट कर लीजिए, मैं आप लोगों को मार्क भी कर देता हूँ। ये आपका 100 टन का फर्स्ट टारगेट और ये आपका 30 का सेकंड टारगेट। ठीक है, स्टॉप लॉस मैंने आप लोग को बता ही दिया है, 250 का मेंटेन करेंगे जब आप 200 के बिलो शॉर्ट कर रहे हैं। अब जो लोग अगर मार्केट 200 के लेवल को पार करके स्टार्टिंग में निकल जा रहा है और आप बाइंग इनिशिएट कर रहे हैं, तो उस केस में आपका फर्स्ट टारगेट बनेगा ये 280 पे। ठीक है, और फिर हम रिव्यू करेंगे। क्या रिव्यू करेंगे कि अगर 280 से 300 की रेंज को मार्केट ब्रेक कर रहा है तो अपने टारगेट को हम शिफ्ट करेंगे 360 की तरफ। नहीं ब्रेक कर पाएगा 300 के आसपास, अगर मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस फेस कर रहा है तो वहीं पे आप बुक कर सकते हैं। ठीक है, स्टॉप लॉस 150 का आपको मेंटेन करना है, जो कि हमारे ओपनिंग रेंज का लोअर जोन है 150, क्योंकि हमारा ओपनिंग रेंज क्या है 150 से 200। मेक और ब्रेक का लेवल क्या है 200 का, ये बात ध्यान रखिएगा। ये लेवल्स ध्यान से समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन लोगों को भी टाइम नहीं मिल पा रहा है ट्रेडिंग सेशन ज्वाइन करने के लिए, अगर इस वीडियो को भी वो प्रॉपर्ली देख के लेवल्स के अकॉर्डिंग वर्कआउट करने की कोशिश करेंगे तो भी वो अपने लिए डेली वाइज एक अच्छा खासा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे। तो देखिए बैंक निफ्टी की आज वीकली एक्सपायरी थी, लेकिन वीकली एक्सपायरी जैसा कोई मूव तो देखने को मिला नहीं। ये देखिए इतना बड़ा गैप यहाँ पे भी छूटा हुआ है, यहाँ पे भी आज एक गैप वाला ही सेशन था, गैप डाउन खुला, लेकिन हाँ एटलीस्ट कैंडल पॉजिटिव बनी, ये बहुत बड़ी बात है बैंक निफ्टी के लिए, क्योंकि खुला ही 436 पे था। ठीक है, 436 पे खुलने के बाद 609 का हाई है, 316 का लो है, 484 पे हमें क्लोजिंग मिल गई। ठीक है, तो हमारा क्या लेवल था, हमारा लेवल 700 का था, हाई आपका 609 का है, मतलब 700 के बिलो 600 के आसपास से जिन लोगों ने भी मार्केट बैंक निफ्टी को शॉर्ट किया, 500 से 300 ये मिनिमम टारगेट 300 पॉइंट्स के उनको मिले होंगे, क्योंकि आज का लो है 316 का। ठीक है, मतलब जिन लोगों ने वीडियो फॉलो किया सक्सेसफुली उन लोगों को मिनिमम साइड पे 300 पॉइंट्स का प्रॉफिट तो मिला ही होगा। आ जाते हैं जिन लोगों ने पैटर्न फॉलो किया बैंक निफ्टी में। तो देखिए यहाँ पे आपको एग्जैक्टली मार्केट खुलते साथ ही बैंक निफ्टी ने नहीं दिया था, लेकिन बैंक निफ्टी ने पूरा मौका दिया यहाँ पे बाई करने का। यहाँ पे आपका डबल बॉटम का पैटर्न भी बना था और यहाँ पे मैंने बाई की पोजीशन भी बनाई थी। अब देखिए यहाँ पर भी मार्केट ने मौका दिया, यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने मौका दिया। हालांकि मैं ज्यादा रिस्क बैंक निफ्टी में लेता नहीं हूँ, क्योंकि वॉलेटाइल इंडेक्स है देखिए, इसलिए मैंने यहीं पे डबल टॉप देखते हुए अपनी पोजीशन एग्जिट की थी। मैं चाहता तो यहाँ से शॉर्ट कर सकता था, लेकिन क्योंकि मैंने नहीं किया तो फालतू झूठ बोलने का कोई मतलब नहीं। क्यों नहीं किया, क्योंकि कोई खास मोमेंटम मुझे दिख नहीं रहा था। ठीक है, इसलिए मैंने थोड़ा सा वेट करना ही सही समझा। ऐसे वॉलेटाइल मार्केट में हर एक को एक आध ट्रेड छूट जाएगा वो चलेगा, लेकिन रिस्क लेके फालतू पैसा गंवाने का कोई मतलब नहीं होता। इसलिए यहाँ पे मैंने एग्जिट तो किया, लेकिन एंट्री नहीं ली। यहाँ पे मैं चाहता तो सेल की एंट्री ले सकता था, लेकिन मैंने यहाँ पे एंट्री नहीं किया। थोड़ा सा मार्केट पे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, और देखिए मार्केट ने यहाँ पे एक डिप बनाया, डिप बनाने के बाद फिर रिकवर कर लिया। लेकिन फिर इस पॉइंट से इस लेवल पे मैंने मार्केट को एक बार डबल टॉप देखते हुए यहाँ पे एक बार रिस्क लिया और यहाँ पे मैंने सेल की पोजीशन बनाई थी। ठीक है, तो मार्केट ने मुझे यहाँ पे एग्जैक्टली डबल बॉटम फिर से दिया, यहाँ मैंने सेल की पोजीशन एग्जिट भी की और यहाँ पे सिंपली बाई करके छोड़ दिया था। फिर यहाँ पे मैंने अपनी पोजीशन, क्योंकि एंड ऑफ द डे आ भी चुका था, यहाँ पे मुझे डबल टॉप दिख भी रहा था, तो यहाँ मैंने सिंपल अपनी पोजीशन एग्जिट कर दी थी। ठीक है, इस रैली में, ये रैली का मैंने बेनिफिट उठाया, और यहाँ पे इस रैली का, ये 3 ट्रेड मैंने बैंक निफ्टी में लिए थे। ये वाला मोमेंटम मैंने बैंक निफ्टी में यूज नहीं किया था, इस मोमेंटम को मैंने यूज नहीं किया था। ठीक है, चलिए, तो अब यहाँ पे देखिए कुछ लोगों का क्वेश्चन ये होना चाहिए कि ठीक है, यहाँ से आपने डबल बॉटम देख के बाई कर लिया, लेकिन यहाँ पे डबल टॉप था, एग्जिट क्यों नहीं किया? यहाँ पे भी डबल टॉप था, यहाँ पे भी डबल टॉप था, तो इन पॉइंट्स पे एग्जिट ना करने का रीजन क्या है, और इसी पॉइंट पे एग्जिट क्यों किया मैंने? कुछ सिंपल सा इंडिकेटर। ये डबल टॉप डबल बॉटम देखने में देखिए बहुत ईजी लगता है, लेकिन जब लाइव मार्केट में ये चीजें होती है ना, तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आ जाता है। तो इसीलिए कुछ ऐसे ही सिंपल इंडिकेटर्स का भी इसमें हम यूज करते हैं, जिससे कि एग्जैक्टली हम ये प्रेडिक्ट कर पाए कि कितना, कहाँ पे मुझे अपनी पोजीशन एग्जिट करनी चाहिए या फिर उस पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। तो यहाँ पे उस इंडिकेटर की हेल्प से मुझे पता चल गया था कि नहीं, मार्केट यहाँ से एक रैली ऊपर की तरफ कर सकता है, जबकि यहाँ से मैंने बाई की पोजीशन ली थी देखिए इस पॉइंट से, और मार्केट ने एक बार उसके भी नीचे मार्केट आया, लेकिन वेट करने का बेनिफिट था, तो वेट किया, मिल गया टारगेट। जबकि कायदे से कुछ लोगों ने इस पॉइंट पे बुक किया होगा, लेकिन मैंने वेट किया,
क्योंकि यहाँ पे कुछ इंडिकेटर्स, जैसे ही मैंने आपको बताया ना, कुछ इंडिकेटर्स जिनका आप यूज करेंगे तो एक अच्छा खासा मोमेंटम आपको मिलेगा। चलिए अब आपको मैं बता देता हूँ कि जिन लोगों ने पैटर्न फॉलो किया था, या मेरा जो आज का पैटर्न फॉलो करके जो प्रॉफिट निकला वो कितना था। 423 और यहाँ पे आपका है 571, तो वही आपका लगभग लगभग 431 पॉइंट्स, ठीक है। और फिर यहाँ पे 550 और 400, 150 पॉइंट्स। यहाँ पे मुझे मिले 140 पॉइंट्स, ठीक है। यहाँ पे मुझे मिला था 150 पॉइंट्स, और यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे आपका वही 400 के आसपास से यहाँ पे आपका है 550, तो लगभग लगभग 150 पॉइंट्स का यहाँ पे मुझे मोमेंटम मिला था। अब मैं हमेशा आपसे कहता ही हूँ, देखिए कि निफ्टी में 100 to 150 पॉइंट्स और बैंक निफ्टी में 250 to 300 पॉइंट सफिशिएंट होता है एक दिन का प्रॉफिट, क्योंकि मार्केट कहीं नहीं जाने वाला, मार्केट रोज चलने वाला है। आप रोज मार्केट से पैसा बना सकते हैं, बस ध्यान से काम करने की जरूरत है। तो जिन लोगों ने पैटर्न फॉलो किया उन लोगों को 440 पॉइंट्स मिले, जिन लोगों ने वीडियो फॉलो किया उन लोगों को मिनिमम साइड पे 300 पॉइंट्स का प्रॉफिट यहाँ पे मिला होगा, ठीक है। तो यही है, बस देखिए कि ये जो कंप्लीट पैटर्न है ना, इसका बेनिफिट यही है कि मार्केट में ये पैटर्न आपको लॉस नहीं करने देगा। एक अच्छा खासा मोमेंटम वाला ट्रेड आपको डेफिनेटली मिलेगा। मैं नहीं कहता कि एज एन बिगनर आपको तीनों ट्रेड ये कैप्चर करने हैं, अब मुझे एक्सपीरियंस है तो मैंने कर लिया। आप अगर इनिशियली सीख के वर्कआउट कर रहे हैं तो फिर एक या दो ट्रेड लीजिए, सक्सेसफुली प्रॉफिट लीजिए, क्योंकि इस मार्केट में इंपॉर्टेंट क्या होता है, इस मार्केट में इंपॉर्टेंट होता है अपना कैपिटल सेव करना, ठीक है। अपना कैपिटल सेव करके ही आप पैसा बना सकते हैं। अगर आप लगातार कैपिटल ही लूज करते जाएंगे तो फिर आप फंड्स कैसे रेज करेंगे, ठीक है। चलिए ये तो बात हो गई आज की। अब आ जाते हैं कि थर्सडे सेशन के लिए, क्योंकि थर्सडे में देखिए बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी आज हो चुकी है। थर्सडे के सेशन में बैंक निफ्टी में कोई बहुत बड़ा मूव ट्रिगर अगर होता है तो वो बैंक निफ्टी के जो आपके जैसे एचडीएफसी बैंक हो गया, एसबीआई हो गया, जो सपोर्टिंग स्टॉक्स है उसके कारण ही होगा। तो उससे भी पहले इंपॉर्टेंट ये है कि देखिए ग्लोबल मार्केट से हमें सपोर्ट मिल रहा है, तो अगर कोई मेजर इंडाइसेस भी यहाँ पे सपोर्ट करते हैं बैंकिंग के, तो ही एक अच्छा खासा मूव ट्रिगर होता हुआ दिखेगा। तो बैंक निफ्टी के लिए देखिए बहुत सिंपल से मैं आपको लेवल दे रहा हूँ, 47,484 पे हम क्लोज हुए हैं, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग बैंक निफ्टी का जो मेक और ब्रेक का लेवल है ना, भले ही आप 600 पे क्यों ना खुले, लेकिन मेक और ब्रेक का लेवल यही रहेगा 500 का। अगर ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव खुलते हैं तो हमारी ओपनिंग रेंज बैंक निफ्टी में क्या बन जाएगी, हमारी ओपनिंग रेंज बैंक निफ्टी में बन जाएगी 47,500 से 600 की। लेकिन आपके लिए मेक और ब्रेक का लेवल क्या रखेंगे, वो है 500 का। मतलब मार्केट अगर भले 600 पे खुले लेकिन वेट करेंगे डिप का, वो डिप आएगा, और अगर बैंक निफ्टी तीनों 5 मिनट के चार्ट में अगर तीन कंसेक्यूटिव कैंडल 47,500 के ऊपर क्लोज करती है, बिलो क्लोज नहीं करती, तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ से बाइंग इनिशिएट लेंगे, ठीक है। टारगेट जो आपको मेंटेन करना है इस केस में, वो आप मेंटेन करके चलेंगे 47,700 से लेके 47,900 तक के। स्टॉप लॉस इस केस में जो आपको मेंटेन करना चाहिए वो आप करेंगे 47,340 पे, ओके। अब देखिए इंट्राडे ट्रेडर्स हैं, तो दोनों मौकों के बारे में समझ के चलने इंपॉर्टेंट है कि अगर बैंक निफ्टी 500 से 600 की रेंज में खुलता है, लेकिन तीन कंसेक्यूटिव कैंडल अगर 500 के बिलो क्लोज कर देती है, ऊपर क्लोज नहीं कर पाती, तो उस केस में आप मार्केट में शॉर्ट की पोजीशन बैंक निफ्टी में बना के चल सकते हैं, जिसके टारगेट रहेंगे 47,300 से लेके 100 तक के। स्टॉप लॉस इस केस में जो आप मेंटेन करके चलेंगे वो करेंगे 47,660 का, ठीक है। अब थोड़ा सा ओपन इंटरेस्ट का डेटा भी दिखा देता हूँ जिससे कि आपको चीजें और क्लियर हो जाए। देखिए अब बैंक निफ्टी की जो अगली एक्सपायरी आएगी ना, वो आएगी सीधा 24 अप्रैल, ठीक है। तो देखिए 47,500 पे 10 लाख से आसपास पुट राइटर्स है, 9,64,000 के आसपास आपके कॉल राइटर्स है, तो कोई बहुत हेवी डेटा है नहीं, इसलिए 500 को होल्ड कर लेंगे। तो ये 700 का लेवल, अब खुद सोचिए आप बैंक निफ्टी जैसे इंडेक्स में ये 2 लाख 3 लाख का वॉल्यूम कुछ वॉल्यूम नहीं होता, जबकि एक्सपायरी तक आप खुद देखते होंगे करोड़ों में वॉल्यूम आ जाता है। तो इसीलिए अगर 500 का लेवल होल्ड होगा तो एक ऊपर की तरफ रैली आपको देखने को मिलेगी। हाँ 48,000 रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, इतना इजीली इसको पार नहीं करेंगे, लेकिन हाँ 900 तक के टारगेट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। सेम अगर 500 के लेवल को होल्ड नहीं कर पाया तो नीचे भी जो मेजर सपोर्ट आएगा वो 47,000 पे ही आएगा, तो फिर आपको 300 से 100 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं।
यही रीजन है कि बैंक निफ्टी मैंने आप लोग को बहुत क्लियर समझाया है कि 47,500 ही आपके मेक और ब्रेक का लेवल है। इसको अगर मार्केट खुलने के बाद होल्ड कर रहा है 15 मिनट, यानी कि 3 कंसेक्यूटिव कैंडल अगर 500 के ऊपर क्लोज कर रही है, बाइंग इनिशिएट कीजिए। 700 से 900 के टारगेट होंगे, 340 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। सेम चीज अगर 500 के बिलो 3 कंसेक्यूटिव कैंडल क्लोज कर रही है, ऊपर की तरफ क्लोजिंग नहीं कर पा रही है, तो उस केस में आप शॉर्ट इनिशिएट कीजिए। टारगेट रहेंगे 300 700 तक के, स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 47,660। ठीक है, चलिए लेवल्स आप लोग नोट कर लीजिए, मैं आप लोगों को मार्क भी कर देता हूँ। 500 के बिलो अगर मार्केट अपने आप को होल्ड कर रहा होगा तो उस केस में आप शॉर्ट की पोजीशन बनाएंगे। फर्स्ट टारगेट आपका 300 का रहेगा, सेकंड टारगेट आपका ये 100 का ही रहेगा। ठीक है, ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। और अगर स्टॉप लॉस आप 660 पे मेंटेन कीजिएगा अगर 500 के बिलो आप लोग शॉर्ट कर रहे हैं तो। ठीक है, और जो लोग 500 के एवब बाई कर रहे हैं, अगर मतलब मार्केट 500 के लेवल को होल्ड कर रहा है तभी आप बाई करेंगे, तो उस केस में आपका टारगेट होगा फर्स्ट 47,700 का, सेकंड टारगेट होगा 900 का, और स्टॉप लॉस जो आपको मेंटेन करना है वो आप करेंगे 47,340। ठीक है, कोशिश कीजिए देखिए लेवल्स के अकॉर्डिंग वर्कआउट करने का। जिन लोगों को मैं बार बार समझा रहा हूँ कि अभी जिन लोगों को ट्रेनिंग में चांस नहीं मिल पा रहा है, वो लोग अगर वीडियो भी फॉलो करेंगे तो एक अच्छा खासा रिटर्न आप डेली वाइज अपने लिए निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ही इंडाइसेस में आराम से निकाल सकते हैं। बस थोड़ा सा फोकस के साथ पूरा वीडियो ध्यान से सुन के समझ के लेवल्स को नोट करके वर्कआउट करने की कोशिश कीजिए, और कुछ भी नहीं लगेगा। ठीक है, बाकी देखिए ये डिस्क्लेमर है, इस डिस्क्लेमर के नीचे आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे शो हो रहा होगा। ठीक है, तो जिन लोगों को ट्रेनिंग में इंटरेस्ट है, ठीक है, वो अपना नाम, अपना सिटी का नाम और ट्रेनिंग ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं, लिख के मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैं आप लोगों को बता दूंगा कि नेक्स्ट सेशंस कब से स्टार्ट होने वाले हैं, या फिर कोई किसी की जगह खाली हुई होगी। क्योंकि कुछ लोगों का देखिए ये ट्रेनिंग प्रोग्राम ऐसा है ना कि डिफरेंट टाइप ऑफ माइंडसेट के लोग आते हैं। कुछ लोग जल्दी ग्रैब कर लेते हैं तो उनका ट्रेनिंग प्रोग्राम खत्म हो जाता है जल्दी। तो अगर जगह होगी तो मैं आप लोग को बता दूंगा, और नहीं होगी तो नेक्स्ट सेशन कब से स्टार्ट हो रहा है वो आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। और क्या क्या चीजें हम इसमें आप लोगों को सिखाते हैं, कैसे सिखाते हैं, वो पूरी डिटेल्स मैं आप लोगों से व्हाट्सएप में शेयर कर दूंगा, इंक्लूडिंग द प्राइसिंग एंड ऑल। तो जिस किसी को भी सीखने में इंटरेस्ट है वो मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कर सकता है, मैं टाइम की कोशिश करूंगा रिप्लाई करने के लिए। और इसके अलावा एक ट्रेडिंग ग्रुप हमने स्टार्ट किया है कि जिन लोगों के पास अभी ट्रेनिंग करने के लिए फंड्स नहीं है, वो लोग एटलीस्ट अपने कैपिटल को सेव करके चल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम निफ्टी बैंक निफ्टी या किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक पर जिनमें एक ही लेवल प्रोवाइड करते हैं उस ग्रुप में, जिसका सक्सेस रेशियो अच्छा खासा चल रहा है। तो अगर आप लोग को इंटरेस्ट है उसमें भी, तो आप सेम प्रोसेस रहेगा, अपना नाम, अपना सिटी का नाम, और अगर ट्रेनिंग में इंटरेस्ट है तो ट्रेनिंग लिख दीजिएगा, ट्रेडिंग में इंटरेस्ट है ट्रेडिंग लिख दीजिएगा। जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं आप लोगों को टाइम पूर जो भी उसके प्राइसिंग और पैकेज की डिटेल्स रहेंगी कि क्या क्या चीजें उसमें इंक्लूड रहेंगी, वो सारी चीजें मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगा। ठीक है, चलिए वीडियो पसंद आए चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस।